हेलो बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। तो इसका क्वेश्चन है कौन विद द स्कूटर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन वरांदा। गोपी वरांदे में क्या कर रहा था। गोपी वाज सिटिंग इन द वरांदा एंड रीडिंग ए बुक। गोपी वरांदे में बैठकर किताब पढ़ रहा था। आगे इसके क्वेश्चन है, What sound did गोपी hear before he went to the garden। यानी गोपी ने गार्डन में जाने से पहले कौन सी आवाज़ सुनी। He heard something rustling past and falling with a thud in the garden। यानी उसमें गार्डन में जाने से रस्टलिंग एंड सरसराहट होता है, तो उसने गार्डन में जाने से पहले सरसराहट और गार्डन में कुछ थड से गिरने की आवाज़ सुनी। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बॉल। उस वातावरण का उल्लेख कीजिए जो गोपी ने बॉल ढूंढने में जो किया था। गोपी सर्च्ड इन थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। जो घनी घास थी उसमें उसने बॉल ढूंढी और जो उसकी गार्डन की बाहर थी, यानी फेंस जो तार लगे हुए थे उसके पास में थिक ग्रास थी, उसके पास ढूंढी और अमंग द बुशेज और झाड़ियों के आसपास ढूंढी, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। एंड फाइनली फाउंड द बॉल ऑन द हीप ऑफ ड्राई लीव्स। उसे कहीं नहीं मिली, लेकिन जो सूखी पत्तियों का ढेर था उसे बॉल वहाँ मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। जो नीचे टेबल दे रखी है वह हमें पूरी करनी है। ये टेबल है डायलॉग, जो डायलॉग दे रखे हैं वह किसने किससे कहा वह हमें लिखना है। तो आइए टेबल करते हैं। टेबल के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो देर का है, द डायलॉग वाज सेड बाय, द डायलॉग वाज सेड टू। किसने किससे कहा वह हमें पढ़ना है। तो द बॉल आई फाउंड इज ए हॉकी बॉल। जो मुझे बॉल मिली वह हॉकी बॉल है। यह गोपी ने दीपक जो उसका दोस्त है उससे कहा। नेक्स्ट जो बी है, माई फादर बॉट मी है ब्रांड न्यू फुटबॉल। यानी मेरे पापा ने मुझे एक न्यू फुटबॉल खरीद कर दी। ये दीपक ने गोपी से कहा। आगे देखते हैं बच्चों। आगे ये देर का है, आई लॉस्ट ए बॉल 4 months ago। मेरी बॉल खोए हुए 4 महीने हो गए। ये मनोज ने गोपी से कहा। शो मी, ये रमनी ने गोपी से कहा। तो ये टेबल हमारी यहाँ पूरी होती है। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी, हाउ डिड द गेम स्टार्ट। यानी गोपी के हाथ से बॉल किसने छीनी और गेम स्टार्ट कैसे हुआ। मनोज ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी, द गेम स्टार्टेड विद मनोज एज द गोलकीपर। जो मनोज था उसने गोपी के हाथ से बॉल छीनी और द गेम स्टार्टेड विद मनोज एज द गोलकीपर। और मनोज से गेम शुरू होता है, वह गोलकीपर बनता है। गोपी एट द सेंटर, गोपी सेंटर में जाता है। एंड द अदर टेकिंग देयर पोजीशन टू प्ले हॉकी। वो सब अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं हॉकी खेलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड एवरी वन लाव एट एंड ऑफ द स्टोरी। सब जो कहानी का अंत होता है उसके बाद क्यों हंसते हैं। एवरी वन लाफ्ड बिकॉज द बॉल एक्सीडेंटली लैंडेड इन द बास्केटबॉल ऑफ ए पासिंग स्कूटर एंड वाज टेकन अवे, मेकिंग द स्टूडेंट्स फनी एंड अनएक्सपेक्टेड। यानी एवरीवन लाफ्ड बिकॉज द बॉल एक्सीडेंटली लैंडेड इन द बास्केटबॉल ऑफ ए पासिंग स्कूटर। यानी जो बच्चों की जो बॉल होती है किसी कारण वह जो ज़ोरदार हिट करने से गेट के बाहर जाकर एक स्कूटर जा रहा होता है उसमें गिर जाती है। उसके कारण बॉल उनसे स्कूटर एंड वाज टेकन अवे दूर चली जाती है, मेकिंग द सिचुएशन फनी। जो सिचुएशन होती है वह बहुत ही मजाक की यानी फ़नी होती है और अनएक्सपेक्टेड होती है, इसलिए सब लोग एक साथ हंसते हैं। तो आइए आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, थिंक एंड आंसर। ऑप्शन नंबर बी करते हैं अब जो ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है बच्चों, व्हाट वुड यू हैव डन
if like Gopi you had found a ball that did not belong to you. यदि तुम क्या करते गोपी की तरह तुम्हें बॉल मिलती तो, यदि तुम गोपी की जगह होते तो इसका आंसर I would have asked my friends and neighbors if they had lost a ball and tried to return it to its owner. यदि मैं गोपी की जगह होता तो मैं अपने दोस्तों से और अपने पड़ोसियों से पूछता, यदि उन्होंने अपनी बॉल खोई हो तो मैं उन्हें उसकी बॉल का जो मालिक है उसे बॉल रिटर्न कर देता। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू दी हॉकी बॉल आफ्टर इट टेकन अवे बाय द स्कूटर, वेयर डज इट गो, हु फाइंड्स इट। जरा कल्पना कीजिए कि व्हाट हैपन्स टू द हॉकी बॉल आफ्टर इट टेकन अवे बाय द स्कूटर। कल्पना कीजिए कि क्या हुआ होगा उस बॉल के साथ जो स्कूटर से दूर ले जाई गई। वेयर डज इट गो, वह कहाँ गई होगी। हु फाइंड्स इट, और किसने उसे खोजी होगी। तो इसका आंसर लिखते हैं आई थिंक, मैं सोचता हूँ, व्हेन द स्कूटरिस्ट फाइंड्स द बॉल, जब स्कूटर चलाने वाले ने बॉल खोजी होगी। इन हिज बास्केट एट हिज होम, जब उसने उसकी बास्केट में बॉल घर पे उसको मिली होगी स्कूटर वाले को, तो ही माइट हैड गिवन इट टू अ चाइल्ड, तो उसने अपने बच्चों को दे दी होगी। हु वुड प्ले विद दैट बॉल एज ही डज नॉट नो हुज बॉल इट इज़, तो उसने वो बॉल अपने बच्चे को दे दी होगी और वह उनसे खेले होंगे और उन्हें नहीं पता है कि ये बॉल किसकी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज wearing a helmet. Why it is important to wear a helmet? Should the pillion rider to also wear a helmet? Wearing a helmet, क्या आपने नोटिस किया कि जो स्कूटर जा रहा था उसने हेलमेट पहन रखा था, वह क्यों ज़रूरी है। शुड दी पिलियन राइडर ऑल्सो वियर अ हेलमेट, पिलियन चलाने वालों को भी क्या हेलमेट पहनना चाहिए। तो इसका आंसर वियरिंग हेलमेट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सेफ्टी एज इट प्रोटेक्ट्स द हेड इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। तो हेलमेट पहना, वियरिंग हेलमेट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ सेफ्टी, हेलमेट पहनना हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स द हेड इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, क्योंकि यदि कोई दुर्घटना होती है तो हमें सिर में आने वाली चोटों से बचाता है। यस, द पिलियन राइडर शुड ऑल्सो वियर अ हेलमेट फॉर हिज और ओन सेफ्टी। हाँ, पिलियन चलाने वालों को भी वह हेलमेट पहनना चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये हमें मैच द कॉलम दे के उनको पूरा करना है। ड्रिबल यानी क्या होता है। ड्रिबल, इससे मैच होएगा मूविंग ए बॉल विद स्मॉल स्टेप्स वाइल प्लेइंग हॉकी। हॉकी खेलते समय जो छोटे धीरे धीरे बॉल को उड़ाने को ड्रिबल कहा जाता है। बूस्ट टू स्पीक टू प्राउडली, पूरे आत्मनिर्भर के साथ बोलने को बूस्ट बोला जाता है। रस्टल मीन्स ए सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड, सॉफ्ट क्रैकलिंग सड़सड़ाहट की आवाज़ आना ही को रस्टल कहा जाता है। ग्रैब यानी टेक समथिंग विथ ए सडन मूवमेंट, ग्रैब यानी छीनना, तो किसी से सडन मूवमेंट में कुछ लेने को ही ग्रैब बोला जाता है। तो हमारा चैप्टर बच्चों यहाँ फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड comment on the video. I will improve my